द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिना अपराध के ही 5 महीने तक जेल में बंद रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फाइनली झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। वो जेल से बाहर निकले, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने अपने फैसले से मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया है और उनके मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले ने बीजेपी के षड्यंत्रकारी सियासत को भी एक झटके में एक्सपोज कर दिया कि कैसे एक राज्य के मुख्यमंत्री को जबरदस्ती इस्तीफा दिलाकर फर्जी केस में बिना किसी सबूत के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। अपनी जांच एजेंसियों का इस कदर दुरुपयोग किया तो अब झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या उन ईडी के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी? क्या मोदी सरकार को तनिक भी शर्म आएगी कि वो क्यों अपने सियासी फायदे के लिए दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं को जेल में बंद करने की कसम खा रखी है? यहां से सवाल उठता है, अखबार में भी बातें छप गई है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, हम कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे जिससे यह पता चलता है कि ईडी ने ना जाने किनके इशारे पर, लोग तो साफ कहते हैं कि भैया यह तो बीजेपी के इशारे पर ही होता है, केंद्र सरकार के इशारे पर ही होता है, एक मुख्यमंत्री को जबरदस्ती का फंसाए रखा और महीनों दौड़ाते रहे, हर अदालत के चक्कर लग गए। लेकिन फाइनली झारखंड हाई कोर्ट में जब मीनाक्षी अरोड़ा ने हेमंत सोरेन के लिए आखिरी दलीलें पेश की तो जज साहब ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और फिर जब खबर आई तो सबका दिल तो खुश हुआ, लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि मोदी सरकार के इस षड्यंत्रकारी सिस्टम का इलाज करने की भी जरूरत है। यहां नरेंद्र नाथ मिश्रा ने दैनिक भास्कर के अखबार का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जरा देखिए आप भी अपनी स्क्रीन पर। क्या कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने दी जमानत, 148 दिन बाद जेल से बाहर आए। जिनकी जमीन पर कब्जे का आरोप था उन्होंने शिकायत ही नहीं की। ईडी के आरोप भी आधारहीन है। यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है। उनके फैसले में 55 पन्ने का बेल ऑर्डर आया और उस बेल ऑर्डर में बहुत सारी गंभीर बातें कही गई, लेकिन ईडी पर सवाल खड़े हो गए कि यह ईडी मनमाने तरीके से किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जिन्हें जनादेश मिला है कि आप सरकार चलाएं, उनके गिरेबान पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे डालती है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? अब जब यह रिपोर्ट सामने आई है तो अब इन लोगों को शर्मानी चाहिए। नहीं आए तो हाईकोर्ट कुछ कोशिश करे भाई, सुओ मोटो जारी करे और ऐसे जांच एजेंसियों पर शिकंजा कसने के लिए कुछ कहे, तब मामला सेट होगा। या मोदी सरकार के इशारे पर इतना जो खेल चल रहा है, षड्यंत्रकारी खेल, जिससे हर कोई त्रस्त है। खुद हेमंत सोरेन जब सलाखों से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के सामने बातचीत में कहा कि न्याय प्रक्रिया इतनी धीरे हो गई है, न्याय मिलने में इतना वक्त लग रहा है कि हमारा बहुमूल्य समय बर्बाद हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि देखिए, जो भी लोग राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, विपक्ष के बड़े नेता हों या फिर समाज सेवी बुद्धिजीवी पत्रकार हों, हर किसी को यह सिस्टम जेल में डालने की कोशिश कर रहा है। और जब हमारे आदेश की कॉपी आई है तो आप लोग भी इसे पढ़िएगा और फिर समीक्षा जरूर कीजिएगा कि हमारे साथ कितना बड़ा खेल हुआ। साजिश का शिकार हेमंत सोरेन को बनाया गया और हेमंत सोरेन पाक साफ निकले 5 महीने के बाद। केजरीवाल के लिए भी यही लोग उम्मीदें कर रहे हैं। अब जब यह मामला सामने आया है तो लोगों ने यहां आवाज उठानी शुरू की है। नरेंद्र नाथ मिश्रा हों, अजीत अंजुम हों, कुणाल शुक्ला जी हों, हर किसी बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने सवाल खड़े किए। कुछ ट्वीट दिखाते हैं, फिर हम झारखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर कॉपी के कुछ महत्वपूर्ण पन्नों पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न सिर्फ जमानत मिली बल्कि हाईकोर्ट ने पूरे केस और ईडी के नियत पर ही सवाल उठा दिया। ऐसे केस में ईडी अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर वह मनमाने तरीके से किसी को महीनों जेल रखेंगे और बाद में उनका केस कमजोर और पूर्वाग्रह वाला दिखे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई हो। वे भी जिम्मेदारी से
बच नहीं सकते, नरेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा। उन्हीं के इस ट्वीट को शेयर करते हुए अजीत अंजुम ने जो लिखा है जरा वो देखिए। हाईकोर्ट का फैसला सरकार के मुंह पर तमाचा है। एक बार फिर साबित हो गया कि मोदी राज में कैसे ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां काम करती हैं। हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रखकर उन्हें बुरी तरह से तोड़ने की साजिश रची गई। साजिश करने वाले कौन, इन्होंने सवाल पूछा है और यह सवाल जायज भी है, पूछना भी चाहिए कि भाई है कौन, ईडी किसके इशारे पर काम करती है, अमित शाह के इशारे पर या वित्त मंत्रालय के इशारे पर। मोदी सरकार का पूरा सिस्टम ही इस वक्त इसी खेल में जुटा हुआ है। यह कुणाल शुक्ल ने भी लिखा है, अमृत काल में बिना अपराध के मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति को 5 माह जेल में रखा गया। सवाल यह है, ईडी के जिन अफसरों ने हेमंत सोरेन को जेल भेजा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी। हेमंत सोरेन की पत्नी और बच्चों को जो मानसिक यंत्रणा झेलनी पड़ी उसकी भरपाई कौन करेगा। हेमंत सोरेन के जेल में रहने से उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जो क्षति हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यह गंभीर सवाल है, क्योंकि हेमंत सोरेन को किस परिस्थिति में गिरफ्तार किया गया था सबने देखा था। तब अब तो लोग सवाल पूछेंगे जब हाईकोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं, बेल ऑर्डर आ गए हैं, क्या कहा गया हाईकोर्ट के फैसले में। चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। यहां प्रभात खबर ने लिखा है, जमीन पर कब्जे में हेमंत सोरेन की भूमिका के कोई पक्के सबूत नहीं। हाँ, लिखा हुआ है, जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपने 55 पेज के फैसले में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय का पूरा मामला संभावनाओं पर आधारित है। इस केस में इस बात का कोई पक्का सबूत ही नहीं है कि 8.86 एकड़ जमीन के कब्जे में याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन की कोई सीधी भूमिका है। यह भी साबित नहीं होता कि इसकी आड़ में याचिकाकर्ता ने कोई अपराध भी किया है। कोई सबूत नहीं है। यहाँ जो अगला पॉइंट पकड़ा गया, 55 पेज का फैसला था, 53वें पेज पर जज ने एक गंभीर बात कही है। यहाँ लिखा भी गया है कि जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपने फैसले में 53 नंबर पेज पर लिखा है कि किसी भी रजिस्टर रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि हेमंत सोरेन ने इस जमीन को खरीदा है या उस पर किसी तरह से कब्जा किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 50 के तहत कुछ लोगों ने बयान दर्ज कराए हैं। इन लोगों ने कहा है कि वर्ष 2010 में हेमंत सोरेन ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। 14 साल पुराना मामला, और इसे लेकर आए तो फिर हाईकोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि शिकायतकर्ता बीते 14 साल से कहां थे। यहाँ कहा भी गया है कि जमीन से बेदखल हुए लोगों ने कभी भी नहीं की कोई शिकायत। कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि भाई जिन लोगों ने ईडी के समक्ष बयान दिया कि याचिकाकर्ता ने उनकी जमीन पर दखल कर लिया, उन्होंने इसके खिलाफ कहीं शिकायत नहीं की। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता जब सत्ता से बाहर था तब अपनी जमीन से बेदखल किए गए ये लोग संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा सकते थे और न्याय मांग सकते थे। नहीं मांगा। बड़े भाई क्यों? जब वो सत्ता में नहीं थे तो पावरलेस थे ना, तो जा सकते थे भैया, क्यों नहीं शिकायत किया? ये तो ईडी का षड्यंत्रकारी केस था, कहां से कोई जाता? वो फ्रिज का बिल, वो बाउंड्री वाल, वो नक्शा व्हाट्सएप में देख करके कुछ भी आरोप लगा दिया। हो सकता है कि यह हेमंत सोरेन का ही षड्यंत्र हो। अरे भाई हो सकता है, पर अदालतें चलेंगी या आप सबूत दिखाओगे? ये एक बड़ा सवाल उठा। और जो एएसजी एसवी राजू ईडी के तरफ से पेश हो रहे थे, वो लगातार इस मामले में बस अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। 24 घंटे रुकिए, 48 घंटे रुकिए, हम ये सबूत ला रहे हैं, वो सबूत ला रहे हैं, फलाना ढिमका, बहुत कुछ किया। लेकिन सच्चाई अब सबके सामने आ गई। तो ईडी की जवाबदेही तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पीएमएलए के जमानत की जो 2 शर्तें इंपॉर्टेंट हैं उसे भी हेमंत सोरेन ने पूरा किया और जज साहब ने उन्हें नियमित बेल देकर यह साफ कर दिया कि हेमंत सोरेन का कोई रोल नहीं है। फिर भी साजिशें, क्या कहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।